शाम के लगभग 7 बज रहे थे। रवि ऑफिस से लौटा, उसके चेहरे पर काले बादल छाए हुए थे जैसे जंग लड़कर आया हो। तभी उसकी बहन पूनम उससे बोली, अरे भैया आ गए। सुनो, आज मैंने तुम्हारी फेसबुक वाली फोटो पर एक कमेंट देखी। किसी लड़की ने दिल वाला इमोजी भेजा है। क्या बात है, अपनी बीवी के सामने ही इश्क फरमा रहे हो? अरे बस कर अपनी बकवास, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? हर वक्त फालतू की बातें करती रहती है। ये सुनते ही पूनम चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, बहन से ऐसे बात करते हैं? वो तुझसे प्यार से बात कर रही थी और तू उसे डांट रहा है। हाँ बेटा, पूनम तो बस मजाक कर रही थी, तो इतना गुस्सा क्यों है? माना काम करता है तो थक जाता है, लेकिन अपनों पर गुस्सा निकालना अच्छी बात नहीं। मुझे कुछ मत समझाओ, मैं थका हुआ हूँ और नहीं सुन सकता ये सब बकवास। इतना कहकर रवि ने ब्रीफकेस उठाया और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा जोर से बंद किया। पूरा घर सन्न रह गया। ये सब उसकी पत्नी रश्मि देख रही थी। उसने एक गिलास में पानी भरा और धीरे से रवि के पास पहुंची। लो, पहले ये पानी पी लो। मुझे पानी नहीं चाहिए और तू भी यहाँ से चली जा। सबको बस मुझसे बातें करनी है, मुझे सताना है। मैं तुम्हें सताने नहीं आई, मैं तुम्हारे पास हूँ, हमेशा हूँ। बस ये बताओ आज क्या हुआ? तुम तो कभी इतने परेशान नहीं होते थे। रवि ने गहरी सांस ली। रश्मि के चेहरे पर वो प्यार देखा जो सिर्फ एक पत्नी ही दे सकती है। वो आखिरकार बोला, रश्मि सब कुछ बिखर रहा है। पैसे की इतनी तंगी हो गई है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बिजली का बिल, घर का किराया, पापा की दवाइयाँ। और आज बॉस से प्रमोशन के लिए बोला तो उल्टा सुना दिया। बोले इतनी जल्दी क्या है, अभी काम सीख लो पहले। मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, एक अच्छा पति नहीं बन पाया। चुप, कुछ मत बोलो। तुम सबसे अच्छी हो। ये वक्त है, वक्त बदलेगा। हम साथ हैं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पहले तुम शांत हो जाओ। अरे पर यार, बाकी परवर बाद में, अभी चलो खाना खा लेते हैं। आज मैंने तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है, वो वाली हरी मिर्च वाली। मन नहीं है। अरे मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी तो मन होने लगेगा। आओ चलो। ठीक है चलो। रात का खाना शुरू हुआ तो माहौल थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। मनोरमा ने गहरी सांस लेकर बात छेड़ी। बेटा रवि, एक बात कहूं? हाँ मम्मी बोलो। देख बेटा, मेरी कमर में ना बहुत दर्द रहता है आजकल। डॉक्टर ने भी कहा है कि आराम करो और मसाज करवाया करो। तो मैं सोच रही हूँ कि एक मसाजर मंगवा दो जिससे आराम मिल जाए। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, उसने बस सिर हिलाया। हाँ, मैंने ऑनलाइन देखा था अमेज़न पर, वो वाला जिसमें हीटिंग भी है। मम्मी बहुत अच्छा है। देखो ये वाला 3000 रुपए का है भाई, देखो ना। पूनम ने फोन रवि के सामने कर दिया। रवि ने स्क्रीन पर नजरें दौड़ाई और फिर नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। वो मना नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाँ करना भी उसके लिए मुश्किल था। हाँ मम्मी ठीक है, दिलवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मम्मी जी आप चिंता न करें, रवि जरूर दिलवाएंगे। बस थोड़ा वक्त लगेगा शायद। ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा है ना इन दिनों। कोई बात नहीं बेटा, जब भी हो जाए। रश्मि रवि के दिल की हर धड़कन पहचानती थी। उसकी आंखों में छिपी उदासी और बेचैनी। वो चुपचाप सब समझ रही थी। खाना खत्म हुआ और सब अपने अपने कमरों में चले गए। आधी रात को रवि बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। रश्मि ने आंखें खोली और उसे देखा। नींद नहीं आ रही? नहीं रश्मि, सोच रहा हूँ मैं कितना नालायक हूँ। मम्मी ने 3000 रुपए का मसाजर मांगा और मैं उसे वो भी नहीं दिलवा पा रहा हूँ। जिस माँ ने मेरे लिए अपनी जवानी खपा दी, उसकी इतनी सी ख्वाहिश। ऐसा मत सोचो, ये वक्त है, वक्त बदलेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगले दिन शाम को ही सारा माहौल फिर खराब हो गया। संगीता, पड़ोसन वाली औरत, बिना बुलाए दाखिल हुई। उसके कदमों में अकड़ थी और जुबान में तंज था। अरे मनोरमा जी नमस्ते। और रवि बेटा, तुम अपनी वही पुरानी बाइक चला रहे हो? 10 साल हो गए, अब तो बदल दो। जी आंटी, चल तो रही है ठीक से। चलना अलग बात है। देखो मेरे बेटे को पिछले हफ्ते स्पोर्ट्स बाइक लेकर आया है 3 लाख की। सड़क पर देखो तो पता ही ना चले कि बिजली गुजर गई। आंटी आपका बेटा कुंवारा है, घर में पैसे भी नहीं देता होगा। मुझे तो घर चलाना पड़ता है, सबकी जिम्मेदारी है। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा घर में पैसे भी देता है और अपने शौक भी पूरे करता है। तुम तो लगता है अभी से बूढ़े हो गए, या फिर तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है। ये सुनते ही रश्मि के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। सुनिए आंटी, पैसे होने का मतलब ये नहीं होता कि हर बेवजह की चीज पर पैसे उड़ाए।
हमारी अपनी सोच है, अपनी प्रायोरिटीज है। आप फालतू की बकवास करने आई है तो यहाँ से चली जाइए। अरे वाह, बहू तो बड़ी तेज हो रही है। मनोरमा जी, अपनी बहू को तमीज सिखाओ। रश्मि बेटा, ऐसे बात करते हैं किसी से? आंटी है, बड़ी है, इज्जत देना सीखो। तमीज नहीं है तुम्हें? रश्मि ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बहने नहीं दिए। वो तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। 2 हफ्ते गुजर गए। रवि पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। एक दिन वो ऑफिस से लौटा तो उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। रश्मि उसके पास आकर बैठ गई। आज फिर कुछ हुआ? बताओ क्या बात है? बस यही कि मैं टूट रहा हूँ रश्मि, एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ। मम्मी का मसाजर नहीं दिलवा पाया, पूनम की कुछ ख्वाहिश है, पापा की दवा खत्म होने वाली। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। बस तुम मानो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आइडिया है? रश्मि ने धीरे से रवि के कान में कुछ कहा। रवि की आंखें फैल गई, फिर उनमें एक चमक आई। ठीक है, बस भगवान करे कि सब तेरे प्लान के मुताबिक हो जाए। अरे सब कुछ ठीक होगा, मैं भरपूर मेहनत करूंगी, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगले ही दिन शाम को रवि और रश्मि हेमंत और मनोरमा के पास पहुंचे। पापा मम्मी, आप लोगों से एक बात कहनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? जी, दरअसल मुझे एक नौकरी मिल गई है, अच्छी कंपनी है, अच्छी सैलरी भी मिलेगी। बस आप लोगों की इजाजत चाहिए। क्या? नौकरी? अरे लेकिन बेटा, घर का काम कौन करेगा, रसोई कौन संभालेगा? मैं अकेले तो। अरे तुम हमेशा ऐसा ही क्यों सोचती हो? घर में पूनम है, वो कर लेगी काम, और बहू नौकरी से आकर थोड़ा बहुत संभाल लिया करेगी। बहू, हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कर लो, अच्छी बात है, घर में 2 पैसे और आ जाएंगे। इतना सुनते ही पूनम, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उछल पड़ी। वाह, भाभी नौकरी करेंगी और मैं घर संभालूंगी, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मुझे हर महीने एक सूट मिलना चाहिए। हाँ पक्का, 1 नहीं 2 ले लेना। अगले ही दिन से रश्मि ने नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जाना, शाम को लौटना। घर की रफ्तार बदल गई। वक्त गुजरता गया, चीजें बदलती गई। रश्मि के हाथ में पैसे आने लगे तो घर की तस्वीर ही बदल गई। मम्मी क्या बनाया आज? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बेटा, तुम तो रोज चिड़चिड़े होकर आते थे, आज मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? अब क्यों चिड़चिड़ाऊं मम्मी, रश्मि ने कमाल ही कर दिया, घर की हालत सुधर रही है, मुझे अकेले सबका बोझ नहीं उठाना पड़ रहा। एक शाम रश्मि कुछ काम से बाजार गई और लौटी तो उसके हाथ में कई पार्सल थे। भाभी ये सब क्या है? देखो, बाथरूम का पाइप खराब था ना, वो ठीक करवा लिया, और माइक्रोवेव भी खराब था, वो भी नया ले लिया। अब पापा को सुबह गर्म दूध मिलेगा बिना चूल्हे पर चढ़ाए। बेटा तुमने ये सब किया, इतना खर्चा? अरे मम्मी जी, ये तो बहुत कम है, अभी तो और भी बहुत कुछ करना है। कुछ ही दिनों में रश्मि ने घर की दीवारों पर रंग करवा दिया। घर की रौनक लौट आई, पूरे घर में चमक आ गई। एक शाम हेमंत और मनोरमा बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। रवि और रश्मि पूनम से मजाक कर रहे थे और अंदर से पूनम की हंसी गूंज रही थी। सुन रही हो मनोरमा, पूनम की हंसी? अब घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। हाँ जी, और ये सब रश्मि की वजह से है। हमारी बहू ने कमाल कर दिया। रवि तो पहले से मेहनत कर रहा था, लेकिन अब रश्मि ने भी बीड़ा उठा लिया। देखो ना, बाथरूम ठीक करवाया, माइक्रोवेव लाया, घर में पेंट करवाकर इसे महल बना दिया। भगवान करे बहू हमेशा खुश रहे, ऐसी बहू तो भाग्य से मिलती है। फिर वो दोनों उन तीनों के पास पहुंचे और मनोरमा ने रश्मि को आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम हमारी लक्ष्मी हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज है। अगले दिन शाम को रश्मि बाजार से कपड़ों के कई सारे बैग लेकर लौटी। मम्मी जी, पूनम, पापा, आप लोगों के लिए कपड़े लाई हूँ। वाह भाभी, ये सब हमारे लिए? हाँ, और आज शाम हम सब मूवी देखने चलेंगे, बाहर ही डिनर करेंगे। भाभी आप तो देवी हो देवी, मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसी ऐश करने को मिले तो। ठीक उसी वक्त संगीता धमकी। अरे मनोरमा जी, ये क्या है, इतने सारे कपड़े? संगीता जी, हमारी बहू लाई है सबके लिए, और आज हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, बाहर डिनर करेंगे। अच्छा अच्छा, हमारी बहू ने तो कमाल कर दिया है। बेटे के साथ साथ बहू भी कमाओ हो तो मजे ही मजे है। हाँ ठीक है, मैं भी अपने बेटे की बहू लाऊंगी तो ऐसी लाऊंगी जो अच्छे घर की हो और अच्छा कमाती हो। आंटी, वो तो जब होगा तब होगा, फिलहाल तो सुना कि आपके बेटे की नौकरी चली गई। अरे उसकी नौकरी नहीं गई, उसने छोड़ी है, अब अगली अच्छी वाली जॉब करेगा वो। हाँ,
ये बोलकर संगीता गुस्से में घर से निकल गई। उसके जाते ही पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। उसके बाद पूरा परिवार मूवी देखने गया, फिर रेस्टोरेंट में डिनर किया। कुछ दिनों बाद एक पार्टी थी जहां सबको जाना था, लेकिन समस्या थी पार्टी वेयर कपड़ों की, जो किसी के पास नहीं थे। अरे बेटा, हमारे पास पार्टी वाले कपड़े तो है नहीं, क्या पहन कर जाएंगे? मम्मी जी आप फिक्र मत करो, चलो अभी मॉल चलते हैं। मॉल, चलो चलो चलो। रश्मि सबको मॉल ले गई। वहां उससे सबके लिए बेहतरीन पार्टी वेयर कपड़े चुने और खुद पैसे देकर उन्हें दिलवाया। पार्टी में जब ये लोग पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर ठहर गई। मनोरमा और हेमंत इतने शानदार लग रहे थे कि लोग देखते रह गए। पूनम तो राजकुमारी लग रही थी। अरे वाह मनोरमा जी, आप तो बिल्कुल चमक उठी। और हेमंत जी क्या बात है, नई जवानी आ गई? तभी वहां रवि का कजिन राहुल आया। रवि भाई क्या बात है, आप लोगों की तो जिंदगी बदल गई, ऐसा क्या हुआ? राहुल तुझे पता नहीं, तेरी भाभी ने जॉब ज्वाइन कर लिया। 2 लोगों की कमाई तो बरकत आ ही जाती है, इसलिए सब कुछ बदल गया। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया है। फिर एक दिन राहुल बाजार से गुजर रहा था। उसकी नजर एक सब्जी के ठेले पर पड़ी। वहां रश्मि खड़ी हुई सब्जी बेच रही थी। अरे वाह, ये तो रश्मि भाभी है। ये क्या कर रही है? अच्छा, तो ये है इनकी नौकरी, सब्जी बेचने वाली नौकरी। और घर वालों को बताया जा रहा है कोई बड़ी कंपनी में काम करती है। राहुल ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, कुछ फोटो खींच ली। अब आएगा मजा, सीधा इनके घर चलता हूँ, आज इनकी असली इज्जत उतरवा के रहूंगा। कुछ ही देर में राहुल रवि के घर पहुंच गया। अरे राहुल, आओ आओ। नमस्ते चाची, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। चाचा जी है? हाँ, आजो बेटा, क्या बात है? चाचा चाची, आपको पता है आपकी बहू क्या करती है, कौन सी नौकरी करती है? अरे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करती है बेटा। अच्छी कंपनी? चाची, आपकी बहू सब्जी बेच रही है बाजार में, मैंने आज खुद देखा। देखिए आपकी बहू की भी इस तरह की सूखी सब्जी। मनोरमा और हेमंत ने फोन की तरफ देखा, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। बहुत घमंड था ना, हमारी बहू बड़ी कंपनी में काम करती है, सब्जी बेचने वाली बहू, शाबाश। जब वो आए आप खुद पूछ लीजिएगा। मैं चलता हूँ, नमस्ते। राहुल मुस्कुराता हुआ चला गया। मनोरमा और हेमंत एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। शाम को रश्मि ऑफिस से लौटी तो मनोरमा बोली, रश्मि तुम क्या काम करती हो, सच सच बताओ। जी मैं कंपनी में। झूठ मत बोल, राहुल ने आज बताया सब्जी बेच रही थी बाजार में। रश्मि की आंखों से आंसू छलक आए। वो झूठ नहीं बोल सकती थी, उसने सिर झुका लिया। हाँ मम्मी जी, ये सच है, मैं सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आप सुनिए। चुप! हमने तुझे क्या समझा था, कितनी इज्जत दी थी हमने तुझे, और तू क्या निकली एक सब्जी बेचने वाली? हमारी बहू सब्जी बेचे, ये तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम। मम्मी जी सुनिए तो। हमें तुझसे कोई बात ही नहीं करनी, जा अपने कमरे में। रश्मि चुपचाप कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रवि आया। उसे देखते ही मनोरमा और हेमंत ने उसे घेर लिया। बेटा तुझे पता है तेरी पत्नी क्या करती है? वो सब्जी बेचती है सड़क पर, ठेले पर, हमारी बहू। हमने सोचा कुछ बड़ा काम करती है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं पापा, उसमें बुराई क्या है? ये सुनते ही मनोरमा और हेमंत हैरान रह गए। पूनम भी हैरान थी। क्या, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं मम्मी, फर्क नहीं पड़ता। क्या सब्जी बेचना कोई गलत काम है? वो ईमानदारी से काम कर रही है, हमारे घर की जिम्मेदारी उठा रही है। अरे लेकिन बेटा लोग क्या कहेंगे, हमारी बहू सब्जी बेचे। पापा लोग तो कुछ भी कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। रवि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने सीधा अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर रश्मि ने हिम्मत करके बात शुरू की। मम्मी जी, घर के पर्दे बहुत पुराने हो गए, धूप से रंग उड़ गए ना, हमें उन्हें बदलना चाहिए। अच्छा, अब एक सब्जी वाली हमें बताएगी कि पर्दे पुराने हो गए। तो अपने काम से काम रख, जा अपनी सब्जी बेच। मम्मी जी ऐसा मत बोलिए। चुप! रश्मि वहां से उठकर चली गई। रवि उसे रोकता रह गया। दिन बीतते गए, लेकिन मनोरमा और हेमंत का रवैया नहीं बदला। रश्मि हर रोज अपमान सहती, हर रोज ताने सुनती, फिर भी वो चुप रही। एक दिन उसने हिम्मत करके बात करने की कोशिश की। मम्मी जी, पापा जी, मैं आप लोगों से एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप रोज मेरी बेइज्जती करते हैं? मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ, आपके बेटे का हाथ बटा रही हूँ। गुनाह? तूने हमारी नाक कटा दी। राहुल ने तुझे देख लिया, अब तक उसने सारे खानदान में उछाल दिया होगा। हम जहां जाते थे तेरी तारीफ करते थे, आज क्या मुंह लेकर जाएंगे? बिल्कुल सही कहा,
हमने सोचा था बहू नाम रोशन कर रही है, लेकिन उल्टा नाम डुबो दिया। तभी मनोरमा का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा किसी रिश्तेदार का नाम था। देख लिया, तब से यही हो रहा है, कोई ना कोई रिश्तेदार फोन करके तेरे बारे में पूछ रहा है। अरे कब तक सबको जवाब देंगे हम? तेरी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर मम्मी जी, नहीं सुनना मुझे, कुछ जा यहाँ से। शाम का वक्त था। रश्मि ने सबके लिए चाय बनाई और प्यार से सबको सर्व करी। मम्मी जी चाय लीजिए, आपकी पसंद की अदरक वाली बनाई है। मनोरमा ने एक घूंट पिया और फिर जोर से कप फेंक दिया। बेकार चाय बनाई है, बिल्कुल बेस्वाद। खैर गलती तो हमारी है, बहू ही बेकार ले आए। चाय क्या, जिंदगी ही खराब कर दिया। ये सुनते ही रवि के चेहरे का रंग बदल गया। बस बहुत हो गया। मम्मी पापा आप लोग ये ड्रामा सब बंद करो, रोज रोज इसकी बेइज्जती करते रहते हो। अब असली बात सुन लो। आपको पता है मैं पैसों के चक्कर में इतना परेशान था कि रोज रात को रोता था, और फिर एक दिन मेरी नौकरी चली गई। हाँ, चली गई मेरी नौकरी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं क्योंकि मैं आपको और परेशान नहीं देख सकता था। मनोरमा और हेमंत सन्न रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उस दिन सिर्फ रश्मि ने मेरा साथ दिया। उसने कहा कि हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे, पैसा आएगा। हाँ, मैं भी उसके साथ सब्जी बेचता हूँ, रोज सुबह उठकर सब्जी मंडी जाता हूँ। जिस दिन राहुल ने उससे देखा उस दिन मैं दूसरी जगह था, लेकिन हम दोनों ये काम साथ करते हैं और आप लोग उसे रोज नीचा दिखाते हो। और हमारा काम कोई ठेले पर सब्जी बेचना नहीं है, हम मंडियों में सब्जी पहुंचाते हैं, ठेले पर सैंपल रखते हैं। ये सुनकर हेमंत और मनोरमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा हमें पता नहीं था। रश्मि बेटा मुझे माफ कर दे, हमने तुझे बिना समझे इतना कष्ट दिया, इतनी बेइज्जती की। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, आप मेरे बड़े हैं, मुझे माफी की जरूरत नहीं है, बस आपका प्यार चाहिए। मुझे तो पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे बस अच्छी अच्छी सूट मिलने से मतलब है। और भाभी तो अब भी मेरी फेवरेट है। पूनम की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। माहौल एकदम बदल गया। अगले ही पल दरवाजे की घंटी बजी। अंदर आते ही संगीता की आवाज सुनाई दी। अरे मनोरमा, क्या खबर है? सुना है आपकी बहू सब्जी बेचती है। बढ़िया ही, बड़ी कंपनी में काम करती है, बड़ी शांति आपकी तो। सुन बातों की औरत, ज्यादा बकवास करेगी ना तो लौ की तेरे सिर पर मारूंगी। हमारी बहू कोई गलत काम नहीं करती, ईमानदारी से कमाती है, हमारे बेटे का हाथ पटाती है। अगर तुझे ताना देना है तो जा अपने बेकार बेटे को ताना दे, निकल यहाँ से। अरे मैं तो बस ऐसी। संगीता डर के मारे वहां से भागी। उसके भागते ही पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन के बाद से घर में फिर से खुशियां लौट आई।